Good morning. Today we are going to exercise 11.2 from question number 9. Question number 9. Read this. Top surface of a raised platform is in the shape of a rectangular octagon. मतलब ये octagon की shape के अंदर है एक प्लेटफॉर्म ऊपर उठा हुआ and is shown as the figure diagram दिया हुआ. Find the area of octagonal surface. इस surface का area निकालना है. ये shape है octagon की, यानी अष्टभुज की. ठीक है, अब इसमें देखो आप एवरी भुजा, आपके समान भुजा लिखी हुई है, तो एवरी साइड जो है ना वो 5 की है, यानी ये 5, 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 ये 5 और ये 5. अब सारी भुजाएं, सारी साइड्स जो हैं वो 5 सेंटीमीटर की. तो एरिया आप देखो, इसमें अगर हमने ये बीच में लाइन की थी तो ये ट्रेपेजियम बन गया. तो ट्रेपेजियम यानी कि समलंब. अब ट्रेपेजियम यानी समलंब का एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू इनके बीच की हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. जो ये पैरेलल साइड है उसका सम. तो पैरेलल साइड यानी समांतर, यानी हिंदी में भी बोल देती हूँ 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की ये दूरी. तो आप देखो इस ट्रेपेजियम का निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू बीच की डिस्टेंस कितनी है 4 और समांतर भुजाएं कितनी है 11. और आपको पता है कि ये 5 है तो ये भी 5 है सारी साइड, यानी 11 + 5. तो 1/2 समलंब का, पहले वाले समलंब का निकाल रहे हैं हम. इसमें दो समलंब बन गए, एक ये और एक देखो ये बन रहा दूसरा. ठीक है, सेकंड वाला, यानी 2 ट्रेपेजियम बन रहे हैं. तो 1/2 इंटू 4 और 11 और 5 प्लस किया तो आया 16. 2 से 4 को काटा, 2 1 2 और 2 2 4, यानी 16 आया. 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32, यानी 16 दूनी 32. तो ये आ गया पहले ट्रेपेजियम का. ऐसा कैसे, सेम साइड ये है, ये भी 11 है, जब सामने वाला है ये 5 है तो ये भी 5 है, तो सेम हो गया. तो हम सेकंड ट्रेपेजियम का देखो नीचे की तरफ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू 4 11 + 5 और 1/2 इंटू 4 इंटू 16. सेम है ये वाला और ये वाला इक्वल है, यानी वो का वही तार दिया हमने, क्योंकि ये और ये इक्वल है. अब बीच में देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है, यानी आयत बन रहा है. तो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड. इसकी लेंथ हो गई 11 और ब्रेड हो गई 5, तो 11 इंटू 5, यानी ये आपका आयत बन रहा है. आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई. तो ये हो गई इसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी 11 और 5. तो 11 इंटू 5 यानी 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 11 5 55, यानी 11 पंजो 55 मीटर स्क्वायर. तो ये आ गया आपका आयत का क्षेत्रफल, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया. अब इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया प्लस कर दो तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 32 पहले का, दूसरे का 55 और ये थर्ड वाला 32. तीनों को प्लस किया तो कितना आया 109 मीटर स्क्वायर, यानी कि 119 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 9. रीजन 10. देयर इज अ पेंटागोनल शेप. ये पेंटागन मतलब होता है जिसकी 5 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5, यानी इसे बोलेंगे पंचभुज. पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं. हो गई 1 2 3 4 और 5 भुजाएं. अब ये बोल रहा है एक पार्क है शोन इन द फिगर फॉर फाइंडिंग द एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट वेज. 2 अलग अलग तरीके से ज्योति और कविता डिवाइड करती है इस पार्क को. ज्योति करती है इस तरीके से और कविता करती है इस तरीके से पार्क को डिवाइड. तो दोनों के एरिया में डिफरेंस पूछ रहा है. फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे, दोनों तरीके से एरिया. और बता सकते हैं आप कैन यू सजेस्ट सम अदर वे टू फाइंड इट्स एरिया. तो आप देखो सबसे पहले ज्योति का एरिया. ज्योति का एरिया ज्योति ने इस तरीके से निकाला. तो ज्योति ने क्या बनाए हैं, 2 ट्रेपेजियम बनाए, 2 ट्रेपेजियम बनाए. ठीक है, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया. तो ट्रेपेजियम के हिसाब से यानी उसने बनाए हैं 2 समलंब, एक ये और एक ये. तो समलंब यानी ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2. ठीक है, और पैरेलल साइड का सम यानी दोनों समांतर भुजाओं का योग. तो ये हो गई है 30, क्योंकि ये देखो इसने यहाँ से यहाँ तक 30 दे रखी है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगी 30. और ये हो गई है डिफरेंस, इसने बोला है यहाँ पे ये है 15. तो जब हम इसको आधा कर देंगे तो इस 15 का आधा हो जाएगा 7.5 हो जाएगा. 15/2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 7.5. अब सॉल्व कर दो. अब प्लस 2 ट्रेपेजियम है, 2 है इसमें, यानी 2 समलंब है, तो 2 यानी 2 इंटू 1/2 इंटू इन दोनों को प्लस किया तो 45
इंटू 7.5, 7.5 का पॉइंट रिमूव किया, नीचे लगाया 10, 2 से ये 2 काट दिया मैंने, एक ही साथ निकाल दिया दोनों ट्रेपेजियम का, 2 से 2 काट दिया। अब 5 से 5 9 जा 45 यानी 5 9 45 और 5 2 जा 10 यानी 5 दूनी 10, दोनों 5 के टेबल से कट रहे हैं। अब 9 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 675/2 यानी 9 को 75 से गुणा किया तो 675 और नीचे आ रहा है 2। अब 2 से 675 को डिवाइड किया तो आएगा 337.5 यानी 675 को 2 से भाग दिया तो आ रहा है 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ ज्योति का एरिया, ज्योति के अकॉर्डिंग डिवाइड करने पर। अब कविता के अकॉर्डिंग डिवाइड करने पर देखो आप, कविता ने क्या किया है, एक तो स्क्वायर बनाया है और एक ट्रायंगल, यानी कविता ने बनाया है एक वर्ग और एक त्रिभुज। तो हम इसके हिसाब से अगर एरिया निकालते हैं तो एक तो हमें स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा यानी वर्ग का, और एक त्रिभुज का निकालना पड़ेगा यानी ट्रायंगल का। तो एरिया कविता के हिसाब से है अकॉर्डिंग टू कविता, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का मैंने शेप बना के लिख दिया है लंबा लिखने की बजाय, तो आप लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आयत वर्ग यानी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी है 15 इंटू 15, यानी वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि इसको यूं भी बोल सकते हैं भुजा इंटू भुजा, सारी भुजाएं बराबर होती है। तो 15 इंटू 15 प्लस ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में देखो ये बेस है और ये इसकी हाइट है, हाइट ये नहीं होती है, जब भी आप ट्रायंगल के कोई भी हाइट देखते हो तो ये वाली हाइट मानी जाती है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर डाला जाता है 90 डिग्री का एंगल। तो ये हुआ हाइट भी इसकी कितनी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की 30 है और यहाँ तक की 15 हो गई, तो बाकी की बची हुई कितनी हो गई, 30 में से 15 माइनस किए तो ये भी 15 हो गई ना, तो ये हो गई हाइट 15 यानी ऊंचाई हो गई है। ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 30 दी हुई है, 30 दी हुई है, 30 में से यहाँ तक की 15 है, तो बाकी की बची हुई ये ऊपर की कितनी हो गई, ये भी 15 हो गई, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई 15 यानी कि इसकी हाइट हो गई 15 और ये बेस हो गया इसका 15। तो देखो वर्ग यानी स्क्वायर का एरिया 15 इंटू 15 और ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार है 15, बेस है 15 और हाइट है 15 इंटू 15। 2 से 15 को काटे 7.5, इधर 7.5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7.5 को 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 112.5 यानी 112.5 और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 यानी कि 225। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो इसके अकॉर्डिंग आता 337.5 मीटर स्क्वायर। तो कैसे भी डिवाइड किया, यू कर दिया चाहे यू कर दिया, दोनों तरह से डिवाइड करने पर आपका एरिया क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है यानी क्षेत्रफल समान आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में एक फोटो फ्रेम दिया हुआ है और इस फोटो फ्रेम की डायमेंशन इसमें दे रखी है, आउटर डायमेंशन है 24 और 28 यानी कि ये 24 इधर से और इसकी लेंथ ये इधर से चौड़ाई है 28, ऐसे इनर डायमेंशन है 16 और 20 यानी ये 16 और ये 20 दे रखा है। अब हमें एक तो बोला है कि इनकी विड्थ देखो कि विड्थ इक्वल है या नहीं है, तो पहले तो हमें विड्थ निकालनी पड़ेगी, इसकी यहाँ से यहाँ तक विड्थ और एक ये विड्थ, ठीक है। तो इस विड्थ के लिए देखो सबसे पहले हमने नंबर डाल दिए, यानी ये हमने 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो आपको पता है कि इसकी एक 28 है, इसके सामने वाले की 28 है, ये 20 है तो ये भी 20 है, तो यानी फर्स्ट और थर्ड जो है दोनों इक्वल है, तो दोनों की विड्थ भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो फर्स्ट और थर्ड का ट्रेपेजियम अगर आप देखो तो ट्रेपेजियम की ये दोनों तो क्या है, हम इसी को चेक कर लेते हैं, ये दोनों इसकी पैरेलल लाइन है 28 और 20 यानी दोनों समांतर भुजाएं 20 और 28, तो इनके बीच की लेंथ निकालनी है ये वाली। तो ये निकालने के लिए देखो ये भी और ये भी, अब ये पूरा कितना है, यहां से यहां तक का पूरा है 24। अब उसमें से अंदर की ये इतनी जो है ये 16 है, तो बाकी बची हुई कितनी हो गई 24 माइनस 16 कितना बचेगा 8। अब 8 में से इसकी भी है और इसकी भी है, दोनों की इक्वल है, तो 8 का हाफ कर दे तो 8/2 तो कितनी हो गई 4, यानी इसकी भी विड्थ हो गई 4 और इसकी भी विड्थ हो गई 4। सेम तरीका इसमें आता है। अब इसमें जरा देखो कि इसकी पैरेलल साइड तो है ये 24 और यानी ये 24 और ये 16, ये तो पैरेलल साइड है, समांतर भुजाएं हैं इसकी दूसरे और चौथे नंबर की, सेकंड और फोर्थ नंबर का जो ट्रेपेजियम बन रहा है समलंब बन रहा है, इसकी समांतर भुजाएं होंगी यानी
इसकी पैरेलल साइड होगी 24 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। लेकिन अब इसकी हाइट निकाले तो इसकी हाइट निकलेगी इधर वाली से, यानी आप ये देखो यहाँ से यहाँ तक की है 28 और यहाँ से यहाँ तक की है 20, तो 28 में से ये 20 माइनस कर दें तो इन दोनों के बीच की ये ब्रेथ निकल जाएगी, यानी 28 माइनस 20, तो 28 में से 20 माइनस हुआ तो 8। अब 8 वही चीज हो गई, इसमें भी दोनों इक्वल है, दोनों हाफ हो जाएंगे क्योंकि अपन ने तो दोनों तरफ का निकल गया एक साथ, तो 8/2 किया तो 4 सेंटीमीटर, यानी दोनों की विड्थ क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब बोल रहा है ईच, हर एक का, हर ट्रेपेजियम यानी हर समलंब का एरिया निकालो, क्षेत्रफल निकालो एवरी का। तो हम एवरी की जगह पे ऐसे कर देते हैं, फर्स्ट और थर्ड एक जैसा है तो फर्स्ट और थर्ड का एक साथ निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ट्रेपेजियम यानी पहले और तीसरे समलंब का, पहले और तीसरे समलंब का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला लगेगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी पैरेलल साइड का सम। तो इसकी पैरेलल साइड कौन सी है 28 + 20 और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 4। 1/2 इन दोनों को प्लस किया 48 × 4, 2 से 4 को काटा 2 टाइम्स, 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से ये हमारा ट्रेपेजियम सेकंड और 4 इक्वल है तो हम इसका एक जगह निकाल सकते हैं। इसका कैसे निकलेगा वही, यानी कि ये भी दूसरा और चौथा समलंब जो है वो समान है तो इसकी भी समांतर भुजाएं कौन कौन सी है 24 16 24 16 समांतर भुजाएं और इनके बीच की डिस्टेंस है 4 4, तो यानी कि इसकी इक्वल जो पैरेलल साइड है वो है 24 और 16। फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि समांतर भुजाओं का योग 24 + 16, 24 + 16 लिखना था, सॉरी 24 + 16, 24 को में 16 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6 और 4 10, कैरी 1 3 और 1 4 इंटू 4, 2 से 4 को काटा 2 टाइम्स, अब 2 को यहाँ चेंज हो गया, अब 2 से 4 को काटा 2 टाइम्स, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हर एक की अगर माने तो फर्स्ट ट्रेपेजियम 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर थर्ड आ जाएगा वापस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर फोर्थ आ जाएगा वापस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ईच पार्ट का हमने एरिया निकाल लिया। आज इसी के साथ आपकी 11.2 एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू। 5 मिनट रोक लो।